नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। वक्त हो गया आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम आपको बुध के रत्न यानी कि पन्ना की खूबियों से परिचित कराएंगे। इसे पहनने से आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, कैसे शुभ फलदायी हो सकता है आपकी कुंडली का बुध, और इस दिव्य रत्न के प्रयोग से आपके जीवन के किन किन पहलुओं पर असर होगा। हर दिन की तरह आज भी हम गुड लक टुडे में दर्शकों को बताएंगे उनका गुड लक बढ़ाने का मंत्र और जानेंगे महाउपाय। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की पंडित जी। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। घर के पूजा स्थान पर एक लोटे में, बेहतर होगा पीतल का या तांबे का लोटा हो, उसमें जल भर करके रखिए और इस जल को 24 घंटे वहीं रहने दीजिए। 24 घंटे बाद इसे पौधों में डाल दीजिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। सामान्यतः आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। तो ये था गुड लक मंत्र आज का। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं 18 नवंबर के पंचांग की। क्या कहता है पंचांग, बताएंगे पंडित जी। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 18 नवंबर 2021, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर के 12 बजे तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पन्ने की विशेषताएं क्या हैं, क्या इसकी खूबियां हैं, किस तरीके से आप इसको धारण कर सकते हैं, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं इसकी खूबियों के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में पंडित जी। बिल्कुल। देखिए, पन्ना जो है इसको नव रत्नों में से एक रत्न माना जाता है। ये कोमल प्रभाव का रत्न है, बहुत सॉफ्ट रत्न कहेंगे आप इसको, लेकिन है बहुत असरदार, बहुत इफेक्टिव। और मुख्यतः जिस समूह का, जिस ग्रुप का ये रत्न है उसे कहते हैं बेरियल ग्रुप, यानी बैरूज समूह का रत्न है। कुछ मात्रा में इसके अंदर ऑक्सीजन और जल पाया जाता है। पन्ना कहीं भी मिले, इसकी जब कटिंग होगी ये हमेशा षटकोणीय ही होगा। गोल हो सकता है, लेकिन पन्ने की जो कट होती है वो हमेशा षटकोणीय होती है। आप उसे और किसी एंगल में नहीं काट सकते। सामान्यतः पन्ना बिना जाल के नहीं होता, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत नेट जरूर होगा। और बिना दोष के पन्ना मिल जाए ऐसा बड़ा कठिन है। पन्ने में जाल होना, थोड़े बहुत स्पॉट होना, थोड़ा रंगों का उतार चढ़ाव होना, ये बहुत नेचुरल होता है और सामान्यतः पन्ने में ऐसा होता है। तो पन्ने के बारे में तो आपने जान लिया कि विशेषता होती है, किस तरीके से पन्ना अगर आप पहनना चाहते हैं तो आपको चयन करना चाहिए अपने पन्ने का। चलिए आगे भी बात करेंगे पन्ने की, लेकिन पहले अब जान लेते हैं राशियों के बारे में। बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की। आपके करियर से जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं वो इस समय हल होंगी। करियर की मुश्किलें समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मन की स्थिति बेहतर होगी और धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में, रिश्तों के मामले में थोड़ी दिक्कतें इस समय हो सकती हैं, लापरवाही मत करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी जिंदगी बेहतर हो, तो आपको केले का दान करना चाहिए।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति आपके लिए दिख रही है। इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब बात पन्ना की कर लेते हैं। विशेषताएं हमने आपको बताई, लेकिन अगर पन्ना लाभ दे तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। आपने पन्ना पहना और पन्ना आपको सूट करता है, आपके लिए लाभकारी है, तो कैसे जानेंगे कि पन्ना लाभ पहुंचा रहा है? पन्ना पहनने से बुद्धि जो है, ब्रेन जो है वो प्रखर हो जाता है, ब्रेन शार्प हो जाता है और मन एकाग्र हो जाता है। पन्ना पहनने से मन की जो तमाम चिंताएं हैं, मन में जो तमाम निगेटिव थॉट्स हैं, वो बहुत हद तक दूर हो जाते हैं। पन्ना धारण करने से वाणी की शक्ति, लिखने पढ़ने की शक्ति काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है। और आम तौर पर पन्ना पहनने से कारोबार के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में लाभ होता है। पन्ना जो है ये आपकी ओवरऑल कुल मिलाकर आपकी पर्सनैलिटी पर असर डालता है और पन्ना अगर फायदा पहुंचाए तो इससे व्यक्तित्व चमकदार और प्रभावशाली हो जाता है। पन्ना पहनने से त्वचा के रोगों में, स्किन की प्रॉब्लम में भी काफ़ी सुधार होता है, काफ़ी लाभ होता है। यानी अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के पन्ना पहन सकते हैं, इससे स्किन की समस्याएं सुधर जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जरिए आप जान सकते हैं कि पन्ना जो रत्न है वो आपको फायदा पहुंचा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली 3 राशियों के दैनिक राशिफल की। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, पंडित जी बताएंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों की मानसिक उलझनें बहुत हद तक समाप्त होंगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा और इस समय आपके लिए किसी छोटी यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, जीवन में बड़ा बदलाव इस समय हो सकता है, ये संभावना दिख रही है और आपके धन की स्थिति में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, इस समय आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, मन थोड़ा परेशान हो सकता है। परिवार में संपत्ति को लेकर, विरासत को लेकर बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हों, तो इसके लिए आप केले का दान करें। शुभ रंग होगा आपका ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी भाग्य थोड़ा कमजोर है, मेहनत काफी ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे और बात पन्ने की करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोई सवाल अगर आपके जहन में है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए अब बात पन्ने की कर लेते हैं। किन के लिए पन्ना धारण करना शुभ होता है और कौन ऐसे जातक हैं जो कि अगर पन्ना पहनते हैं नेगेटिव इफेक्ट उन पर डाल सकता है, किन के लिए नहीं है ये रत्न, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मैं लग्न की बात करूंगा। वृष लग्न, मिथुन लग्न,
कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना सामान्यतः लाभकारी होता है। सिंह लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में पन्ना भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। जो लोग वाणी संबंधी काम में हैं, बोलते हैं, सलाह देते हैं, समझाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उन्हें पूछ करके पन्ना पहनना चाहिए। जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, बैंक में हैं, शेयर मार्केट में हैं, इंश्योरेंस में हैं, उनके लिए भी पन्ना पहनना काफ़ी अच्छा होता है। तो मुख्यतः जो बुध है, बुध का रत्न है पन्ना। तो अगर आपको लगता है कि आप बुध से जीवन में ज़्यादा फायदा पा सकते हैं और उतना फायदा आपको नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पन्ना पहनना बहुत लाभकारी रहता है। तो चलिए, ये भी हमने जान लिया कि किन लोगों के लिए पन्ना पहनना लाभकारी है और किन लोगों के लिए नहीं। अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशिफल की। तुला राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है और इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। धन लाभ के अच्छे योग भी फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। काम का नया अवसर भी इस समय आपको प्राप्त होगा। इस समय जहां तक संभव हो बेवजह की व्यर्थ की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा स्लेटी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा। धनु राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। करियर में कुछ बदलाव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इस समय संतान से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी हल होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। महा उपाय क्या है ये भी बताएंगे आपको आगे, लेकिन बात हम आज कर रहे हैं पन्ने की। क्या विशेषताएं हैं ये आपने जानी, किन लोगों को पहनना चाहिए, किन के लिए लाभकारी है और किन के लिए ये नहीं है, ये भी पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन पन्ना अगर आप धारण कर रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं। किस तरीके से आपको इसको धारण करना चाहिए, क्या नियम कहते हैं, बताएंगे पंडित जी। देखिए, पन्ना जितना ज़्यादा हरा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे माइंस के पन्ने आते हैं, कोलंबियन है, रशियन है, जाम्बियन है। कोलंबियन थोड़ा कम हल्का हरा होता है। तो बेसिकली पन्ना जितना ज़्यादा हरा हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और पन्ने को चांदी में या सोने में कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। वैसे मैं ज़्यादातर कहूँगा कि चांदी में पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। पन्ने को बुधवार को सवेरे पहनिए, बुध की होरा में, या अगर वो मिस कर गए हैं तो बुधवार की शाम को भी पहन सकते हैं, सूर्यास्त के तुरंत बाद। पन्ने के साथ मूंगा और मोती मत पहनिएगा, क्योंकि अगर पन्ने के साथ मूंगा मोती पहनते हैं तो मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है या स्किन में दिक्कत आ सकती है। पन्ने के साथ अगर आप हीरा पहने या ओपल पहने तो ये सबसे ज़्यादा शुभ होगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद होता है। और अगर पन्ना आपको महंगा लगता है, धारण नहीं कर सकते, तो पन्ने की जगह पर हरित तुरमली, मरगज या पेरीडॉट भी पहना जा सकता है। बेहतर तो यही होगा कि पन्ना पहनिए, लेकिन अगर पन्ना बहुत महंगा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो सबसे बढ़िया होगा ग्रीन टर्मोलिन यानी हरी तुरमली आप पहने या मरगज पहने या पेरीडॉट पहने, तो उससे भी कुछ न कुछ लाभ आपको अवश्य हो जाएगा।
तो चलिए, किन्हीं कारणों से अगर आप पन्ना नहीं पहन पा रहे हैं तो उसके कुछ ऑल्टरनेट भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए, इनको आप धारण कर सकते हैं। और किस तरीके से आपको पन्ने को धारण करना चाहिए ये भी आपने जान लिया। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं किसने हमको आज का सवाल भेजा है और पंडित जी के पास उनके लिए क्या समाधान है। दिव्या ने हमें प्रश्न लिखा है और दिव्या हमें प्रश्न लिखती हैं देहरादून से। जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1999 1999। जन्म का समय है शाम को लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। दिव्या कह रही हैं कि ये लॉ कर रही हैं फिलहाल। आगे करियर की संभावनाएं क्या हैं, किस दिशा में जा सकती हैं, क्या विदेश जाकर के भी करियर बनाने की कोई संभावना कुंडली में बनती है। दिव्या देखिए, लॉ का निर्णय आपका बिल्कुल ठीक है और आप लॉ की पढ़ाई अपनी पूरी करिए, अच्छा रहेगा। और जब आपका लॉ पूरा हो जाए तब आप जुडिशरी की तैयारी करिएगा। न्यायिक सेवा में आपका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि कुंडली उच्च पद प्राप्ति वाली कुंडली है। उच्च पद मिलने की संभावना कुंडली में ज़रूर बनती है। घूमने फिरने के लिए भले ही आप विदेश चले जाएं, लेकिन विदेश जाकर के परमानेंटली वहाँ रहेंगी या परमानेंटली वहाँ करियर बनाएंगी, इसकी संभावना मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? देखिए दिव्या, सिर्फ कंसंट्रेशन की समस्या है, एकाग्रता की प्रॉब्लम है और इसको दूर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। चलिए, अगर आपकी भी कोई समस्याएं हैं जो आप हमें भेजना चाहते हैं, जिनका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। और आइए अब जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों का दैनिक राशिफल। बनीची, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय सेहत को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। नौकरी के मामले में सामान्यतः लापरवाही मत करिएगा, बेवजह के विवाद होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हो, तो केले का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। कुंभ राशि, इस समय कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, जो सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई होगी। इस समय किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कारोबार में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय आपके संतान पक्ष की बेहतर उन्नति भी हो पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आपकी राशि, आपका गुड लक हमने आपको बताया, कितना भाग्य आपका साथ निभा रहा है आपने जाना। अब जान लेते हैं 18 नवंबर को जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा बीतने वाला है, पंडित जी बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 18 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर और धन की स्थिति कुल मिला के संतोषजनक रहेगी, वहां बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी हो सकती है। साल के अंत में विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा के योग हैं और साल के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय होगा। और चलिए, वक्त हो गया है उसका जिसका आपको इंतजार रहता है। महा उपाय क्या है आज का, जानते हैं। बात करते हैं महा उपाय की।
कोई लड़की है, कोई बिटिया है, बालिका है, उसकी शादी तय होती है और टूट जाती है। एक बार तय हुई टूट गई, 2 बार तय हुई टूट गई, यानी शादी तय तो हो जाती है लेकिन शादी तय होकर टूट जाती है। क्या उपाय करें कि शादी जल्दी हो जाए? किसी भी शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को वो लड़की, वो बच्ची आभूषण अर्पित करेगी। पायल अर्पित कर सकती है, चांदी का छल्ला अर्पित कर सकती है, नाक की लौंग, कान की बाली, कोई भी आभूषण। बिछिया अर्पित नहीं कर सकती क्योंकि बिछिया का संबंध विवाहिता महिलाओं से होता है। तो कोई भी आभूषण अर्पित कर दें माँ लक्ष्मी को और उनसे प्रार्थना करें कि विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके बाद इसे प्रसाद रूप में धारण कर लें। आपने पायल ली है, पैरों में डाल लीजिए, अपने प्रसाद रूप में धारण कर लीजिएगा और काले रंग के वस्त्र धारण करना बंद कर दीजिएगा। ये उपाय जैसे ही आप करेंगी उसके 6 महीने के अंदर आपके विवाह के तय हो जाने के योग बन जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी का इस महा उपाय के लिए और साथ ही पन्ने की विशेषताएं बताने के लिए और किनको धारण करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया। पंडित जी शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।